सुप्रीम गॉड एम्परर की आखिरी एपिसोड में हमने देखा था उस लड़की ने मुयुन से कुछ अल्केमी के रिलेटेड सवाल पूछे थे। अब आगे एपिसोड की शुरुआत में हम मुयुन को उस लड़की के सवाल का जवाब देते हुए देखते हैं। तभी मुयुन उस लड़की के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, लार्क, इपिन, डेड ग्रास, शिप और उमेसे फ्रेगनेंस को अगर हम एक साथ बॉयल करते हैं मेडिकल प्लांट के साथ। तभी मुयुन उस लड़की से आगे कहता है, लार्क एक स्पिरिचुअल फ्लावर है और गेनियन को सिंथेसाइज करने की जरूरत होती है, लेकिन इपिन फ्लावर की प्रॉपर्टीज लार्क की प्रॉपर्टीज को इन्फेक्ट करेंगी, लेकिन इपिन फ्लावर का रूट रिफ्लेक्ट करेगा लार्क की प्रॉपर्टीज को, और जिसके वजह से डेड ग्रास अपना थोड़ा सा टेस्ट मेडिसिनल प्लांट के साथ शेयर कर सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, लार्क फ्लावर नेचुरलनेस के साथ पैदा होता है और इसमें बहुत ही तेज वाइटलिटी होती है, और अगर हम इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो एक परफेक्ट लार्क और ऑस्मोसिस रूट बन सकती है, जिससे वेलिंगडन की एफिशिएंसी बढ़ सकती है। तभी मुइन उस लड़की से कहता है, सुनते लड़की, क्या मैं सही हूँ? ये बात सुनकर वहाँ पर सभी हैरान होते हैं और वो लड़की भी हैरान होती है और बैठ जाती है। तभी वो लड़की सोचने लगती है, इस बात का आंसर मुझे पहले से आता था, क्योंकि डेड ग्रास एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन बनाता है स्पिरिचुअलिस्टिक लार्क और ऑस्मोसिस रूट के साथ, क्योंकि डेड ग्रास एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन बनाता है स्पिरिचुअल लार्क और ऑस्मोसिस रूट के साथ। तभी वो सोचने लगते हैं, कुछ 2 स्टार अल्केमिस्ट के पास भी इस बात का पता नहीं होता है, लेकिन उस लड़की को अभी भी मुइन की काबिलियत पर शक हो रहा होता है। तभी वो सोचने लगते हैं, डी जिंगडन भी एक ऐसी पिल है जिसका हाई सक्सेस रेट हमेशा ही होता है, लेकिन मुझे लगता है इस मुइन को उस बारे में भी पता नहीं होगा, तो मैं इससे यही पूछती हूँ। तभी ये लड़की मुयुन से कहती है, मेरा अभी भी आपसे एक क्वेश्चन है, आप बुरा मत मानना मैं इतने ज्यादा क्वेश्चन पूछती हूँ, लेकिन टीचर ने जू लिंगडन के बारे में तो सुना ही होगा। तभी उसका जवाब देते हुए मुयुन कहता है, जू लिंगडन ये तो सबसे बेसिक पिल है ना अल्केमी के लिए। तभी मुयुन उस लड़की को अजीब नजरों से देखने लगता है। तभी पीछे स्टूडेंट भी बात करने लगते हैं, बेंगलुरु सिटी में एक से ज्यादा ऐसा इंसान नहीं है जो कि जू लिंगडन मेडिसिन को बना सकता है। तभी ये लड़की मुयुन से अपना क्वेश्चन पूछने लगती है। वो कहती है, जू लिंगडन के लिए एक गैंड्रोनमा चाहिए होता है और एक आयरन लीफ, और उसके साथ में ही एक ब्लू वॉल्फ बीस्ट भी चाहिए होता है जो कि एक लो लेवल का होता है, और उसके साथ ही कुछ मेडिसिनल हर्ब हम उसके साथ ऐड कर सकते हैं जिससे हम उसे सक्सेसफुली बना सकते हैं। तभी ये लड़की मुयुन से कहती है, बाकी के 3 एलिमेंट तो ठीक है हमें ऐड करने चाहिए, लेकिन हमें वोल्फ डायमंड को क्यों ऐड करना चाहिए इसमें? तभी मुइन अपना गुस्से में हाथ टेबल पे पटकता है और कहता है, किस टीचर ने तुमसे ये बात बताई है? तभी मुइन उनसे कहता है, ब्लू वोल्फ भले ही इन तीनों मेडिसिन को न्यूट्रलाइज कर सकता है, लेकिन ये तुम्हारी वाइटलिटी को और स्पिरिचुअलिटी को टॉर्चर करता है, जिससे आपकी अल्केमी के लिए लो सक्सेस रेट हो जाती है। तभी मुइन गुस्से से कहता है, इस मेथड को किस बेवकूफ ने ढूंढा है? तभी वहाँ से मुयुन का एक डिसाइपल उठता है जिसका नाम मोयांग होता है और कहता है, बेवकूफ, ये रेसिपी पहली जनरेशन के द्वारा बनाई गई है। तभी वहाँ पे बाकी स्टूडेंट भी मुयुन का मजाक उड़ाने लगते हैं और कहने लगते हैं, ये टायनियन की रेसिपी है और ये हमारे मेन लीड में काफी ज्यादा फेमस है। तभी जिस लड़की ने मुयुन से सवाल पूछा था वो सोचने लगती है, ये काफी ज्यादा अजीब है, मेरे ग्रैंडफादर ने भी मुझे इसी तरह से एक्सप्लेन किया था। तभी वो लड़की हैरान होती है कि मुयुन ने उसके दोनों सवालों का जवाब जान दिया। तभी वो कहती है कि चलो मुझे इसका रिजल्ट चाहिए। तभी मुयुन उनसे कहता है, ठीक है, उन 3 इंग्रेडिएंट के साथ तुम वाइंड वॉल्फ को यूज करना। तभी वहाँ पे वो डिसाइपल जिसका नाम मोयांग होता है फिर से बोलता है, वाइंड वॉल्फ, तुम क्या बेवकूफ हो? वाइंड वॉल्फ तो सबसे लोएस्ट लेवल का मॉन्स्टर है। तभी वहाँ पर मुयुन के सभी डिसाइपल उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और मुयुन पर हंसने लगते हैं। तभी लड़की वहाँ पर सोचने लगती है मैं तो सिर्फ मुयुन जो फेमस टीचर है उससे थोड़ा बहुत मजाक करना चाहती, लेकिन इसने तो सभी क्वेश्चन सही दिया। तभी बाहर से दरवाजा खुलता है और एक आदमी एंटर होता है। तभी वो अंदर आते ही सबसे पहले मुयुन से क्वेश्चन पूछता है, क्या तुम वाइंड वुल्फ के ऊपर रिलाई कर सकते हो ब्लू वुल्फ को रिप्लेस करने के बाद? तभी मुयुन कहता है, क्यों नहीं, हम कर सकते हैं। तभी वो आदमी अंदर आता है और मुयुन से कहता है, तो ठीक है, बताओ कि हम इस मेडिसिन की स्ट्रेंथ को किस तरह से बढ़ा सकते हैं और जू लिंगडन की सक्सेस को भी। तभी मुइन उस आदमी से कहने लगता है, क्या तुम इतने बूढ़े होने के बावजूद भी बेसिक अल्केमिस्ट के बारे में नहीं जानते? तभी मुइन कहता है, ऐसा लगता है कि 10,000 साल बीत चुके हैं, लेकिन अल्केमिस्ट बढ़ने की जगह वो तो और पीछे जाते जा रहे हैं। तभी उसके साथ जो आदमी आए होता है वो कहता है, मुइन तुम बकवास मत करो, तुम जानते हो ये कौन है? तभी वो बूढ़ा आदमी उस आदमी को रो देता है। तभी मुइन भी उस आदमी को देखने लगता है और सोचता है, ये ऑर्डिनरी इंसान तो नहीं लगता है। तभी वो आदमी मुइन से पूछता है, वाइंड वुल्फ डायमंड में बहुत सारी इम्प्योरिटीज होती है और उसके अलावा ये पॉसिबल नहीं है कि हम इन 3 मेन ड्रग को न्यूट्रलाइज कर सके वाइंड डायमंड बोर्ड के साथ, इससे मेडिसिन खराब ही हो सकती है। तभी मुइन कहता है, तो क्या ये बाकी इंग्रेडिएंट के साथ तो पॉसिबल हो सकती है? तभी वो आदमी मुइन से पूछता है, कौन से इंग्रेडिएंट्स? तभी मुइन कहता है, पर्पल जेड फ्रूट। तभी वहाँ पर सभी लोग हैरान होते हैं, वो आदमी भी हैरान होता है और कहता है, पर्पल जेड, ये स्पिरिचुअल नहीं है, लेकिन हम इसे ऐड कर सकते हैं। सही कहा तुमने। तभी सोच लगता है, वाइंड वुल्फ के पास बहुत कम स्पिरिचुअल लेवल होता है, लेकिन हाँ, अगर हम उसे पर्पल जेड के साथ ऐड करते हैं तो हम इसे इंप्रूव कर सकते हैं। तुमने सही कहा। तभी मुइन कहता है, नहीं, पर्पल जेड की एक और खासियत है, वो इंक्रीज कर देता है एफिशिएंट को जब आप फ्रीज होते हो। तभी ये बात सुनकर वो आदमी काफी ज्यादा खुश होता है और ऐसा लगता है कि वो आसमान में उड़ रहा है। ये बात सुनकर वो काफी ज्यादा इंप्रेस होता है मुयुन से। तभी सोचने लगता है, अब हम वाइंड वोल्फ डायमंड को रिप्लेस कर सकते हैं ब्लू वोल्फ डायमंड के साथ, और इसकी लो स्पिरिचुअल पावर को इंग्रेडिएंट करने के लिए हम पर्पल जेड को उसके साथ ऐड कर सकते हैं, जिससे मेडिसिन की ओवरऑल क्वालिटी बढ़ सकती है। तभी वो आदमी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और हाथ जोड़कर मुयुन से कहता है, ये आइडिया ये काफी ज्यादा बेहतर है, इससे हमारा मेडिसिन को रिफाइन करने का सक्सेस बढ़ जाता है। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, आपको आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट में बताइए, और अगला एपिसोड आपको सून देखने को मिल जाएगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर दीजिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में।